इधर श्रीलंका में हालात बेकाबू हैं। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन प्रदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र बना है। वहां आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा पहुंचे और तमाम जगहों पर जाकर हालात की जानकारी दी है। इतिहास इन तस्वीरों को आके कैसे लिखेगा, क्या वर्णन करेगा कि लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर क्यों बनी कि जब लोगों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घरों पर ही कब्जा कर लिया। हाँ, ये वही जिम है जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई और आज मैं आके देख रहा हूँ यहाँ पर कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं, इन मशीनों का इस्तेमाल कभी गोटाबाया राजपक्षे और उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग किया करते होंगे, लेकिन आज यहाँ पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। अब यहाँ पर कोई ट्रेनर भी नहीं है, खुदा न खास्ता किसी को चोट लग जाए, इंजरी हो जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे आए हैं, स्कूल से निकल करके आए हैं, माता पिता के साथ आए हैं, अभिभावकों के साथ आए हैं और जिम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो इनके लिए दरअसल ये म्यूजियम बन गया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक जो दूसरी डिफाइन तस्वीर जो बनी थी वो स्विमिंग पूल की थी। हम आपको सीधा वहां भी ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी आप भीड़ से समझ पा रहे होंगे कि कितने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी संख्या में जो पूरा कोलंबो छोड़ करके यहाँ निकल के यहाँ तक आए हैं। कुछ तो वो थे जो यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि कई सारे लोग रात से ही डेरा डालकर बैठे हुए हैं, वो घर ही नहीं गए हैं और वो आगे जाना भी नहीं चाहते, वो यहीं रहेंगे। अब हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो स्विमिंग पूल का इलाका जहां की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी कि जब हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे, युवा थे, बड़े थे, बच्चे थे और वो सब इसमें कूद पड़े थे। आज भी कुछ बदला नहीं है, ना तो यहाँ का राजनीतिक रंग, लेकिन अगर कुछ बदला है तो वो इस स्विमिंग पूल के पानी का रंग। यकीन नहीं होता देख करके कि ये एक राष्ट्रपति का आवास होगा, यहाँ एक राष्ट्रपति रहता होगा, श्रीलंका जैसे देश का पहला नागरिक। और आज भी इस पूल में आपको बहुत सारे स्थानीय ये जो प्रदर्शनकारी हैं, युवा हैं, हालांकि कई सारे वॉलंटियर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। बाहर सुरक्षा के जो गेट हैं, एंट्री एग्जिट करना, आसपास सफाई का कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन जे प्रेसिडेंशियल पैलेस में जिसका इस्तेमाल कभी राजपक्षे या उनका परिवार करता होगा, आज इसका इस्तेमाल यहाँ की जनता कर रही है, जो आक्रोशित होकर सड़कों पर उतरी थी। मार्च अप्रैल से शुरू हुआ प्रदर्शन आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के घर में घुस गए। खुद राष्ट्रपति, उनके परिवार का पता नहीं, और आज इनके लिए ये लगभग एक जश्न जैसी स्थिति है। कई सारे हमारे ठीक ऊपर यहाँ पर बैठे हुए छत पे से जो कूदने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए तो बाकायदा ये एक डाइविंग का मौका मिल गया है। इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल के इधर आपको अंदर लिए चलते हैं। यहाँ जकूजी, स्पा, आप समझ सकते हैं कि अगर देश के राष्ट्रपति का आवास है तो क्या क्या सुविधाएं अंदर मौजूद नहीं होंगी। लेकिन जिन सुविधाओं का इस्तेमाल जनता नहीं कर पाई उसे पूरी तरह से तोड़ फोड़ दिया गया। मसलन ये देखिए, ये किसी 7 सितारा जकूजी से कम नहीं है। तो जो इस्तेमाल नहीं कर पाए, अब यहाँ अगर मुझे कुछ दिखाई पड़ता है तो वो टूटे फूटे फर्नीचर, ये लकड़ियां, ये जकूजी का पूरा टूटा हिस्सा, बाथरूम को तहस नहस कर दिया गया है। जो दराजें थी कुछ भी अपनी जगह पर अब सही सलामत नहीं है। स्विमिंग पूल का नुकसान हो नहीं सकता था, इसीलिए उसी में सब कूदे। और इस समझिए कि इतने हजारों लोग इसमें गए कि पानी का रंग सफेद से होकर के मटमैला हो चुका है। उसी तरह ये शावर, ये चेंजिंग रूम है, आप समझ सकते देखिए कि किसी रूम का, यहाँ बहुत सारे कमरे थे जो लग्जरी कमरे, उनके जो गद्दे हैं, बिस्तर हैं, वो सब यहाँ उठा कर, यानी कल शाम से ही प्रदर्शनकारी टिके हैं। और जिस तरह के आसार मैं यहाँ देख रहा हूँ, हालात देख रहा हूँ, ये ऐसे आसार नहीं है कि वो यहाँ से निकलने के मूड में है, क्योंकि अब उन्हें एक भी बहाना कि जब तक राष्ट्रपति नहीं हटते हम नहीं हटेंगे। हमने यहाँ पर सैनिकों को भी देखा, यहाँ जो स्पेशल टास्क फोर्स है, पुलिस की फोर्स है, वो भी मौजूद है, यहाँ पर सेना भी मौजूद है, लेकिन किसी के अंदर मुझे ये दम नहीं दिखाई पड़ता कि कोई यहाँ पर कानूनी कार्रवाई करने के मूड में है। हर कोई सरेंडर कर चुका है, सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। कोलंबो में राष्ट्रपति दफ्तर में भी प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। वहां राष्ट्रपति के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं, नारेबाजी हुई है। हम आपको आशुतोष की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। अब आपको राष्ट्रपति भवन जो है उसके भीतर लिए चलते हैं, जो राष्ट्रपति का दफ्तर है। ये हाईली इलाका, सुरक्षा के नाम पर जो लोग इर्द गिर्द हैं भी, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। सीधे आपको अंदर लिए चलते हैं कि जो सबसे सुरक्षित पेरीमीटर हुआ करता था, जो सुरक्षित सरकारी दफ्तर हो सकता था किसी भी देश का, आज वहां के हालात कैसे हैं। जो लोग हैं, कुछ आपको तस्वीरें लेते दिखाई देंगे, सेल्फी लेते दिखाई देंगे, तो हम आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं। देखिए, ये पीपुल्स लाइब्रेरी नाम दे दिया गया है। हालांकि ये लाइब्रेरी हुआ करती थी, दफ्तर के आने का पहला रास्ता है। अब इसको लिख दिया गया कि गो गोटा गामा, इसका नाम दे दिया गया है प्रोटेस्ट साइड का, गोटा गो गामा, और ये इसको कह दिया गया है पीपुल्स लाइब्रेरी, यानी ये जनता की लाइब्रेरी है। तो अब जो प्रदर्शनकारियों ने जिसे जनता की लाइब्रेरी घोषित किया है, वहां की स्थिति क्या है, वहां की तस्वीरें क्या है, आपको वो दिखाने के लिए अंदर लिए चलते हैं। ये लाइब्रेरी का पहला हिस्सा राष्ट्रपति के दफ्तर का, और यहाँ पर जो तमाम सारे प्रदर्शनकारी हैं, इन्होंने डेरा डाला हुआ है। लगभग अप्रैल से ये आंदोलन शुरू हुआ था श्रीलंका में, जो कोलंबो के साथ साथ आसपास के सभी राज्यों में, सभी जिलों में फैल गया। और अब लोग यहाँ पर
बैठे हुए हैं। जिन जगहों पर वीआईपी बड़े बड़े अधिकारियों का जमावड़ा होता था, आज वहां पर श्रीलंका के नागरिकों का जमावड़ा है। दूसरी तरफ जो वॉलंटियर है वो कैंप चला रहे हैं और उस कैंप में उन्होंने अपनी मांगे रखी हुई है। दरअसल एक चार्टर बनाया है, उसमें लिखा है फ्यूचर ऑफ द स्ट्रगल, यानी ये जो संघर्ष है इसका भविष्य क्या होगा, जिसमें सीधा लिखा गया पहली मांग ये है कि राष्ट्रपति राजपक्षे जो हैं वो इस्तीफा दें, रानिल विक्रमसिंघे उनके साथ साथ जितने भी लोग हैं वो सब लोग रिजाइन करें, पूरी सरकार को जो सरकार है उसे हटाया जाए और साथ ही इन सब के जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं इन सब की जांच की जाए। ये चार्टर यहाँ पर बाकायदा कैंप लगाया गया है। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये राष्ट्रपति के दफ्तर की हैं। आप समझ सकते हैं कि जनता का गुस्सा किस हद कदर सड़कों पर ऐसा टूटा कि न पुलिस संभाल पाई, न सीमा बल संभाल पाया, न सशस्त्र बल संभाल पाया, न सेना संभाल पाई। सबके हाथ से बात काफी आगे निकल गई। और अब ये जो युवा हैं, दो टूक चेतावनी है कि वो यहाँ तब तक हैं जब तक राष्ट्रपति अपना दफ्तर नहीं छोड़ते, इस्तीफा नहीं देते। कोलंबो से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर संजय कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। अब आपको दिखाते हैं तीसरी अहम और बेहद सुरक्षित जगह जो है, यानी प्रधानमंत्री आवास जो है, वहां से तस्वीर दिखाते हैं। वहां भी आज तक पहुंचा और वहां भी हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा अलग नहीं है। हालात कैसे हैं इसकी एक रिपोर्ट हमारे सहयोगी आशुतोष आपको दिखा रहे हैं। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। आपको तस्वीरें दिखाएं कि प्रधानमंत्री आवास पर आखिर क्या हो रहा है। ये जो इलाका है ये सबसे संवेदनशील इलाका है। किसी देश के प्रधानमंत्री के आवास पे आप ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन आज यहाँ फ्री फॉल है। ये तमाम सारे लोग जो हैं वो प्रदर्शनकारी भी हैं, कोलंबो के स्थानीय लोग भी हैं जो यहाँ ये देखने के आए हैं कि आखिर आज यहाँ स्थिति कैसी है। जो भी राजनीतिज्ञ थे, जो भी सरकार में बड़े कैबिनेट मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उन सबको यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। यहाँ के राष्ट्रपति खुद अपना घर छोड़कर चले गए हैं और जो प्रदर्शनकारी अब यहाँ पर डटे हुए हैं, ये देखिए अपना भोजन पकवान भी यही बना रहे हैं। दो टूक ऐलान है कि जब तक संवैधानिक निष्कर्ष या किसी नतीजे पर श्रीलंका नहीं पहुंचता, दुनिया के इस सबसे खूबसूरत आइलैंड मुल्क में स्थिरता नहीं आती, तब तक ये लोग यहीं डटे रहेंगे। कई प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि दरअसल हमें यह अटेंशन लेना था, दुनिया को यह दिखाना था कि आखिर ये संकट कितना बड़ा है और इसीलिए इसका रास्ता निकलना चाहिए। और प्रदर्शन, जाहिर है कोई भी प्रदर्शन भूखे पेट नहीं होता। कई सारे लोग वहां पर हम देख पा रहे हैं जो श्रीलंका का झंडा लेकर के पहुंचे हैं, क्योंकि ये तमाम सारे लोग बीते कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि सरकार, जो अप्रैल से खासकर जो तस्वीरें थी वो काफी हिंसक देखने को मिली थी, क्योंकि जैसे ही किल्लतें बढ़ने लगी थी, बिजली की कटौती और खाने पीने की जो खाद्यान्न की कमी है वो है, पेट्रोल डीजल की किल्लतें हैं, रोजमर्रा की बेरोजगारी बढ़ रही थी और उसके बाद से जनता का जो गुस्सा उतरा, ये देखिए तमाम सारे लोग हैं अनाज लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। यही तस्वीरें आपको पूरे श्रीलंका में दिखाई देंगी किल्लत के चलते। इससे पहले हम कुछ लोगों से बात करें, आपको अंदर लिए चलते हैं प्रधानमंत्री आवास के भीतर कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। बड़ी संख्या में जो विजिटर्स हैं, अब वो आसपास के लोग हैं, वो सब आने लगे हैं सीधे यहाँ पे। ये है श्रीलंका के प्रधानमंत्री का आवास, आप इसे वीवीआईपी इलाका कह सकते हैं। और यहाँ अगर अभी के वक्त में कोई मौजूद है तो वो है सिर्फ प्रदर्शनकारी। देखिए ये फर्नीचर अंदर का हॉल, ये झूमर और ये सब कुछ बयां करता है कि कल आखिर यहाँ क्या हुआ होगा। कभी सबसे संपन्न माना जाने वाला ये खूबसूरत आइलैंड मुल्क इस भारी किल्लत से आखिर कैसे जूझ रहा है, ये इस हालत पर कैसे पहुंचा। लेकिन उसके पहले आपको तस्वीरें दिखाएं प्रधानमंत्री आवास की, जहां सबसे सुरक्षित घेरा। और आज यहां पर हम उन लोगों के साथ हैं जो प्रदर्शनकारी हैं, जो बीती रात यहां पर हिंसक झड़प का सामना करते हुए पहुंचे, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, यहीं पर बैठे हैं डेरा जमा के इस खूबसूरत झूमर के नीचे, जहां कभी महिंद्रा राजपक्षे और तमाम सारे सरकार के लोग एक दूसरे से बैठके किया करते थे। यहाँ पर मीटिंग होती थी। ये महंगा पियानो जो यहाँ इस आवास की शोभा बढ़ाता है, अब ये जस का तस पड़ा हुआ है। पीछे टेबल कुर्सियां सब टूटी फूटी हैं, बिखरी हैं। यहाँ सब सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। बाहर खाना बन रहा है, आगे के दरवाजों पर भी प्रदर्शकों का घेरा है। पुलिस नाम मात्र की तो है, लेकिन मजबूर है। सिर्फ भीतर ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। ये जो पेंट आप देख रहे हैं, इसके जरिए नारों से गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लोग अपना विरोध जता रहे हैं।